विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अब हम प्रभु श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय सुनेंगे। व्रत कथा के इस अंतिम अध्याय में हम किसकी कथा सुनेंगे ब्रह्मदेव? ये 5वां अध्याय तो उसको लेकर है जो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या होता है वो? प्रसाद। मैंने दीदी देवसेना से सीखा है कि प्रभु को प्रसाद में क्या समर्पित करना चाहिए, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा। तो पूजा विधि? पूजा विधि से अधिक महत्व है प्रभु के प्रति अटूट आस्था का, और ये मैंने बहन पल्ली से सीखा है। पुत्री, तुम दोनों ने सर्वथा उचित कहा है, किंतु यदि मैं तुमसे पूछूं कि भक्त और भक्ति में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो तुम्हारा क्या उत्तर होगा? विचार कीजिए। हो सकता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर श्री सत्यनारायण कथा के अंतिम अध्याय से प्राप्त हो जाए। सभी अन्य कथाओं के समान जिनकी ये कथा है, क्या वो भी हमारे मध्य है? हाँ है। उनका नाम है वैवस्त मनु। मैं वैवस्त मनु आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। वैवस्त मनु की उपाधि तो बहुत उच्च होती है ना? प्रभु जी की कृपा से मैं वैवस्त मनु इस जन्म में हूँ, परंतु अपने पूर्व जन्म में मैं तुंगध्वज नाम का एक राजा था। मेरे 100 पुत्र थे। एक अत्यंत बुद्धिमान, सुशील, सुंदर, धार्मिक धर्मपत्नी थी मेरी। समृद्धि से भरा एक राज्य था मेरा, किंतु दुर्भाग्यवश समृद्धि की अधिकता ने अहंकार की अति को उत्पन्न कर दिया था। महाराज तुंगध्वज की जय! महाराज तुंगध्वज की जय! क्षमा करें महाराज, किंतु आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? मैं राजा तुंगध्वज हूँ। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ महाराज, बल्कि आपको स्मरण करा रहा हूँ। आज दुखी प्रजाजनों की विनती सुनने का दिन है। अगर इनकी विनती सुनने लग गया तो मेरा दिन बीत जाएगा। मंत्री जी महाराज। मेरे 100 पुत्र हैं, ये सुनेंगे इनकी विनती। पुत्रों, ना ही इनका स्पर्श करना और ना ही इनसे कुछ लेना। बस सुनकर ये निर्णय लेना कि तुम्हें इनकी सहायता करनी चाहिए या नहीं। स्वामी, आरती लेकर प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। आखेट के लिए कुशल हाथ, 100 शक्तिशाली पुत्र, अनेकों संस्कारी पुत्र वधू, और आप मेरी अति सुंदर धन लक्ष्मी। ये सब तो प्रभु के आशीर्वाद और कृपा का परिणाम है स्वामी। हमें उनकी पूजा करके अपने अच्छे सौभाग्य के लिए उन्हें निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। लीजिए। महारानी, प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। अहंकार हमें सही का भ्रम उत्पन्न कराता है और मैं वो सब करता चला गया जो मैं सही मानता था, पर अहंकार के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी।
मृग, आज तुम तुंग ध्वज का आखेट बनोगे। मूर्ख मृग, एक बार जो मैं निर्णय कर लेता हूं तो कर लेता हूं, उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं बदलता, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। मृग, मैं तुम्हारा आखेट निश्चित रूप से करूंगा। जल? ये जल कहां गया? यहां तो कोई जलाशय भी नहीं है। आज का दिन ही बुरा है। पहले मंत्री ने टोका, फिर रानी ने टोका, और अपना आखेट कर सका, और प्यास बुझाने के लिए जल भी नहीं है। कुछ समय इस वृक्ष की छांव के नीचे विश्राम कर लेता हूं, संभव है प्यास बुझ जाए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कैसी ध्वनि है ये जो मुझे विश्राम भी नहीं करने दे रही है? कौन है? कौन है यहाँ? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वहीं चलकर देखता हूँ, संभव है वहां जल मिल जाए। ओम जय नारायण हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरि, सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय यहाँ तो जल होना ही चाहिए। ये मैला जल पीने से अच्छा है मैं प्यासा ही प्राण त्याग दूं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज, महाराज प्रणाम। महाराज आप यहाँ? आप बहुत ही उचित समय पे पधारे हैं। अभी हमने प्रसाद बांटना आरंभ भी नहीं किया था कि आप दिखाई दिए। महाराज आपका स्वागत है। महाराज स्वागत है यहाँ पर। हाँ हाँ उचित है। मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। महाराज ये लीजिए महाराज प्रसाद और चरणामृत लीजिए। तुम खड़े क्यों? जल लेके आओ। देखती नहीं महाराज प्यास से कितने व्याकुल हैं। जाओ जल लेके आओ। लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए।
क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। निर्धन, दरिद्र ग्वाले, अपने मैले हाथों से मेरे पात्र में मैला जल मुझे देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने उचित कहा महाराज, आप राजा हैं, हम निर्धन ग्वाले, किंतु इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये तो बहुत ही सरल स्वभाव की है। वो तो मैंने ही बिना सोचे समझे उसे जल लाने को कह दिया। महाराज, आप हमारा जल नहीं लेना चाहते, ये उचित है, किंतु ये चरणामृत तो ग्रहण कर सकते हैं। ये तो प्रभु का प्रसाद है, सर्वथा स्वच्छ। किंतु इसे तैयार तो तुमने अपने हाथों से किया है। तुच्छ हो तो अपने स्थान को समझो। महाराज को प्रसाद देकर अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास मत करो। आपने उचित कहा महाराज, हम तुच्छ हैं, आप उच्च हैं, ये उचित है, किंतु ये प्रभु का प्रसाद तो तुच्छ नहीं है ना महाराज। प्रभु के प्रसाद का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान है। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये उचित नहीं है। ओ, तो अब तुम मुझे उचित अनुचित समझाओगे? मुझे चेतावनी दोगे? नहीं महाराज, मैं भला ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? ये आपकी इच्छा है। प्रभु का प्रसाद स्वीकार करके प्रभु सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए अथवा नहीं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। इतना अहंकार स्वामी, ये मूर्ख अहंकारी राजा आपका और आपके भक्त का इतना बड़ा अपमान कर गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी उसे ज्ञात ही नहीं कि उसने क्या कर दिया है, किंतु जब उसे अपनी भूल का ज्ञान होगा तब वो जो चुनाव करेगा वो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मेरा राजभवन खंडहर के समान कैसे हो गया? और यहाँ इतना अंधकार क्यों है? जहां प्रतिदिन सहस्त्रों दीपक जगमगाते थे, वहां एक भी दीपक की लौ नहीं। ये सब क्या हो गया? विद्रोहियों का आक्रमण हुआ। वो हमारे राज्य की धन संपत्ति ही नहीं लेकर गए, उन्होंने हमारी पुत्र वधुओं का भी हरण कर लिया। एक माँ के सामने अपने पुत्रों की ये दुर्दशा मुझ पर जो बीती वो आप नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। मैं कितना भागा हूँ। यहाँ आक्रमण हुआ और मैं अपना परिवार, अपनी प्रजा को नहीं बचा सका। तो समझ जाइए महाराज, अब तो इस भ्रम से मुक्त होइए। आप नहीं, वो परम परमात्मा प्रभु है जो हम सबकी रक्षा करते हैं। आपने उनसे ही मुंह फेर लिया, उनकी अवहेलना कर, उनका अपमान करके चले गए। मैंने सब कुछ खो दिया है।
मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। स्वामी, आरती लेकर प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। प्रभु के प्रसाद का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान है। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये उचित नहीं है। प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। हे प्रभु, हे नारायण, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपका अपराधी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे नारायण हरि, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारे सभी पुत्रों का उन्होंने हमारे पुत्र वधु का भी हरण कर लिया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी क्षमा का प्यासा हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। मैं आपका दोषी हूं। मैंने दुस्साहस किया है। भक्तों का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान होता है। प्रसाद का निरादर स्वयं भक्त का निरादर है। ईश्वर के बनाए इस संसार में भेदभाव, ऊंच नीच करने वाला मैं कौन होता हूं? मैं आपके क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, अन्यथा प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। महाराज, हम तो सीधे साधे लोग हैं, आपकी प्रजा है। हम आपको क्षमादान देने वाले कौन होते हैं? वो स्थान तो प्रभु का है। आप उनका प्रसाद स्वीकार कीजिए, फल अवश्य प्राप्त होगा आपको। ये लीजिए महाराज, चरणामृत लीजिए। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे। कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। मुझसे जो भी दोष हुए हैं मैं उनका प्रायश्चित करूंगा। आपके भक्तों का सदा सम्मान करूंगा। सदा सत्यनारायण व्रत कर
मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा प्रभु। मैं आज आपको साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं प्रभु। पुत्रों, पिताश्री। हे प्रभु, आपकी लीला अपार है। हे दया निधान, आपकी इस दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी, प्रिय स्वामी, ये सब कैसे? तुम तो। हाँ स्वामी, बहुत बुरा स्वप्न जैसे सत्य हो गया था। ऐसा लगा जैसे हमने सब खो दिया है। आपके हाथों में हमारी मृत्यु हो गई थी। फिर जैसे प्रभु का चमत्कार हो गया, हमारी आंखें खुली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ देवी, ये सब असत्य है। उचित कह रही थी आप। एकमात्र प्रभु ही सत्य है। उनका नाम सत्य है, उनकी कृपा सत्य है, उनका व्रत सत्य है। वो है ही श्री सत्य नारायण हरि। इसीलिए आज से मैं नियमित रूप से श्री सत्य नारायण व्रत करूंगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनकी पूजा करूंगा। अवश्य स्वामी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और यहाँ मुझे एक सीख प्राप्त हुई कि जब भगवान की दृष्टि में हम सब मनुष्य एक समान हैं, हम सब उनकी एक संतान हैं और उन्होंने किसी भी आधार पर हमसे भेदभाव नहीं किया। धन, संपत्ति और निर्धनता के आधार पर मैंने उनसे भेद की। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि अब मैं सबको एक समान समझूंगा, मैं सबको सम्मान दूंगा और मैं कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। उस दिन के बाद जहां भी प्रभु जी की पूजा होती थी, मैं वहां अवश्य सम्मिलित हो जाता था। फिर चाहे वो लोहार का घर हो या फिर किसी लकड़हारे का घर, किसी धनवान का घर हो या किसी दरिद्र का घर, मैं सदैव प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच जाता था। क्योंकि प्रसाद का अर्थ ही है प्रभु का साक्षात दर्शन। और स्वयं मैं भी सत्यनारायण जी की पूजा नियमित रूप से करने लगा और उसी के फलस्वरूप मुझे इस जन्म में वो उपाधि मिली जो स्वयं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र के समान अत्यंत श्रेष्ठ है। उनके कारण मैं मनु बना और वो गोप और गोपियां जिनके कारण मेरी आंखें खुली, उन गोप और गोपियों को गोलोक में निवास का सौभाग्य मिला। अर्थात इस अध्याय से हम ये सीख प्राप्त करते हैं कि जीवन में मधुरता और सामंजस्य का आधार प्रभु का आशीर्वाद ही है, जिसकी प्राप्ति का माध्यम कोई भी बन सकता है। इसीलिए छोटे बड़े का भेद ना कर सबको समान मानकर सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है।
और यही है श्री सत्यनारायण कथा का सार। पांचवें अध्याय के समापन के साथ श्री सत्यनारायण कथा यहीं समाप्त होती है। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम पंचमो अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हृदय से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण करे। ओम जय प्रतीत होता है कि जिनके आगमन का आभास हो रहा था वो अब अत्यंत निकट पहुंच चुकी हैं। कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। हम सभी का प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु श्री सत्यनारायण। आप सभी का कल्याण हो। इस व्रत कथा के सफलता पूर्वक संपन्न होने के कारण कैलाश में अब सद्भाव का वातावरण निर्मित होगा एवं परिवार में शांति स्थापित होगी। और अब ऐसा ही होगा, जहां भी मेरे इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन होगा वहां समृद्धि आएगी, परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी, अधूरे कार्य संपन्न होंगे। बोलिए प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्दध्यानगं। सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब हमें आज्ञा दीजिए। भयहरं सर्वलोकैकनाथं। लीजिए देवर जी, प्रसाद ग्रहण कीजिए। धन्यवाद भाभी माँ। कोई है, कैलाश के द्वार पर कोई है। पिताश्री ने संकेत से माता को शांत कर दिया, इसका क्या अर्थ है?
अहंकार व्यक्ति को प्रभु से दूर करता है एवं नम्रता और श्रद्धा व्यक्ति को प्रभु की कृपा का पात्र बनाता है।